के बाद एक से दो लाइनें छोड़ने के बाद हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बचे सबसे पहले बैंक ओवर ट्रेड क्रेडिटर्स। सबसे पहले आएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी आ जाएगी अमाउंट एक्रियूड लायबिलिटीज की अमाउंट आ जाएगी, ठीक हो गया। इंटरेस्ट पेएबल की अमाउंट आ जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट टैक्स पेएबल। तो जी बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स। एक्रियूड एक्सपेंसेस, हमने ट्रायल बैलेंस से इंफॉर्मेशन जो जो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे हमने लिख ली। इंटरेस्ट पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हमने। उसके बाद सबसे लास्ट पे बच्चे हम लोगों ने लिखा करंट टैक्सेशन या करंट टैक्स पेएबल। जो इंफॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी जैसे करंट टैक्स पेएबल की, वो तो हमारी फिगर कंफर्म थी, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें बताई हुई है, वही फिगर हम लोग लिख लेते हैं। जो एडजस्टमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे देखिएगा एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है कि करंट टैक्सेशन की फिगर है 16.5, तो फिगर वही आनी है, करंट टैक्स पेएबल 16.5। जी बच्चे 16.5। बैंक ओवरड्राफ्ट की फिगर भी हमारे पास मौजूद है ट्रायल बैलेंस में। बैंक ओवरड्राफ्ट की कैश एंड बैंक बैलेंस 13.25। 13.25। अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल की फिगर, इंटरेस्ट पेएबल की फिगर भी बच्चे हम लोग लिख लेते हैं। दो फिगर्स हमने कैलकुलेट की हुई है इंटरेस्ट पेएबल की। एक फिगर है बच्चे 4 मिलियन की और दूसरी फिगर है 4.8 मिलियन की, ठीक हो गया जी। तो ये 4 और 4.8, 4 प्लस 4.8 दोनों को सम करेंगे, ये फिगर हो जाएगी हमारी 8.8। एक्रियूड एक्सपेंसेस की ट्रायल बैलेंस में फिगर गिवन थी, वही फिगर हम लोग लिखते हैं। एक्रियूड एक्सपेंसेस 16.20, एक्रियूड एक्सपेंसेस 16.20 के। बच्चे इंटरेस्ट पेएबल की फिगर मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। इस 40 पे हमने 10% रेट अप्लाई किया और ये फिगर हमारी आ गई 4 मिलियन की। डिबेंचर जो उसने कहा था ये इशू में 1 जनवरी 2017 को, और इसका इंटरेस्ट रेट भी उसने बताया था 12%, ऐसा ही है ना, 12% उसने रेट बताया हुआ है। ये देखिएगा ये 12%, इशू भी कब हो रहे हैं 1 जनवरी 2017 को। तो इस पे तो 6 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना था, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ये फिगर बन गई 4.8 मिलियन। इन दोनों को सम कर दें तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट पेएबल बन गया। जी बच्चे बात क्लियर हो गई बच्चे आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन? और ट्रेड क्रेडिटर्स की फिगर है बच्चे 30.40। ट्रेड क्रेडिटर्स की फिगर कितनी है 30 ये वाली 30.40। तो ये फिगर लिखते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स की फिगर 30.40।
जो फिगर गिवन थी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फिगर्स लिख दी। अच्छा बच्चे नेक्स्ट 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 40 मिलियन के। डिबेंचर्स की फिगर है 80 मिलियन। डेफरटेक्स की अभी हमें वर्किंग करनी है, इसका वर्किंग का रेफरेंस हम स्ट्रेट लिख देंगे कि वर्किंग जो भी नंबर हुआ वो वर्किंग का रेफरेंस हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो वर्किंग नंबर 2 बाय चांस मेरे से लिखा गया। और बाकी इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की वर्किंग करेंगे तो ये टोटल बैलेंस हमारा बन जाएगा। और सबसे लास्ट पे इसका टोटल तो आप कर सकते हैं, इसका टोटल कर दीजिएगा क्योंकि इसके अलावा करंट लायबिलिटीज में कोई और फिगर नहीं आनी। जी बच्चे टोटल फिगर है 85.15, मुझे यही बताई गई है 85.15। और सबसे लास्ट पर बच्चे ये होगा हमारा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक हो गया बच्चे। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे फीड कर दी और ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट। तो वो जो जो इंफॉर्मेशन आसान वाली है पहले वो फीड कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में भी जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की एडजस्टमेंट सॉल्व करके अपने लिए मार्क्स गेन करने हैं। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है पहले उसे प्लेस करते चले जाए। तो बच्चे यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको पता है हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। तो ये इंफॉर्मेशन है फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2017। हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी बच्चे रुपीज में और इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहली फिगर है हमारी सेल्स की फिगर। सेल्स की फिगर हम लोगों ने लिखनी है। अच्छा अब सेल्स की फिगर में आपको पता है एडजस्टमेंट है। सेल्स की फिगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की हुई है। सेल्स की फिगर है ये 472.40। इसमें एक एडजस्टमेंट है 27 की। 472.40 472.40 माइनस कर दें इसमें से 27। एंट्री याद है ना आपको, सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट बताइएगा मुझे कितनी फिगर बन रही है जल्दी से। ये फिगर है 445.4। 445.4 एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। इसके बाद बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर की वर्किंग थोड़ी सी लेंथी है। ये वर्किंग हम अभी कर लेते हैं, ये आसान सी वर्किंग। तो वर्किंग के लिए मैं अलहदा से पेज अलॉट करने लगा हूं। ठीक है, अपनी वर्किंग के लिए मैं अलहदा से पेज पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। जी बच्चे वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं वर्किंग नंबर 1 में। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर जो गिवन है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में तो हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री है, पूरी फिगर लेनी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री 38.90। मेरी हेल्प भी करते जाइएगा। 38.90 फिगर याद रखिएगा, मैं भूल ना जाऊं। 38.90 ये ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर है। हमें इसमें ऐड करनी है परचेजेस की फिगर। किसकी फिगर ऐड करनी है? परचेजेस की। देखें क्वेश्चन में हमारे सामने इंफॉर्मेशन है परचेजेस की 175.70। परचेजेस की फिगर कितनी है? 175.70।
175.70, परचेजेस 175.70। अब इसमें से हमें माइनस करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर। क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हुई है 64.5, यही है ना फिगर बच्चे, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी लिखी हुई है 64.5। इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस थे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रोडक्शन लेबर 61 की, प्रोडक्शन की लेबर 61 की, प्रोडक्शन लेबर के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 39 के, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 39। अच्छा, अभी भी हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक एडजस्टमेंट देखें सबसे लास्ट पे गिवन, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि 50% डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग को चार्ज होती है। इसका मतलब है अभी हमें वर्किंग यहीं पे स्किप करनी होगी अपनी, हमें बाकी मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पे। जो जो इंफॉर्मेशन है, हमारी अगली वर्किंग भी मुकम्मल नहीं होंगी अभी तक। वो क्यों? क्योंकि जब तक ये एडजस्टमेंट हमारी मुकम्मल नहीं हो जाती, हमारी तमाम फिगर्स तब तक पूरी नहीं हो सकती। अब हमें इसकी भी वर्किंग करनी होगी, ठीक है ना? तो जी बच्चे, अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर हम नहीं लिख सकते। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद बच्चे फॉर्मेट बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमारी अगली फिगर होगी ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर। जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने लिख ली, लेकिन अभी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर हमारी नामुकम्मल है, वो एडजस्टमेंट हमारी अभी रहती है। अच्छा बच्चे, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हमें लिखनी है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये फिगर हमें लिखनी है। इसके बाद बच्चे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक हो गया जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद अगर कोई लॉस की फिगर, जैसे वो फ्रॉड की फिगर है, सेपरेट लाइन आइटम में नहीं, हम एडमिन एक्सपेंस में ही लिख देंगे। उसके बाद बचे फाइनेंस कॉस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद बचे एक से दो लाइनें स्किप करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर कोई फिगर आई या कोई लाइन आइटम लिखनी हुई तो हम लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहां पे बचे टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस में वन बाय वन जो जो बातें लिखी जा सकती हैं। सबसे पहले करंट टैक्स, इसके बाद डेफर्ड टैक्स, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट हुई तो वो उसके लिए एक स्पेस स्किप कर देते हैं। और सबसे लास्ट पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमसे सवाल में एग्जामिनर ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं पूछा, अगर कहते तो फिर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की भी वर्किंग करते। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि हम आगे फर्दर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्मेट पे जाएं, वो जो सबसे लास्ट वन एडजस्टमेंट है ना, उसको जरा सॉल्व करते हैं। वो एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगी, हमारे सारे अकाउंट्स मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो वो वर्किंग नंबर मैं 2 के नाम से शुरू कर रहा हूं। ये देखिएगा, ये अब आपने अच्छे तरीके से समझनी। जहां ना समझ में आए मेरे से वहीं पे सवाल पूछना। सबसे पहले मैंने लीज होल्ड की वर्किंग करनी है। मशीन को बाद में इसी में ही ऐड कर देंगे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि मेन एडजस्टमेंट तो इसी की है। सबसे पहले मुझे बताइएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट की फिगर कितनी की बना। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट की फिगर कितनी है? शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। कितनी फिगर है? 230, ठीक हो गया जी।
जी, ये 230 मैंने लिख ली, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। अब बच्चे तवज्जो से, जहां ना समझ में आए वहीं पे पूछना है मेरे से आपने। इसमें से मुझे माइनस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है मुझे उस दिन तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? रिवैल्यूएशन हो रही है यकम जनवरी, सॉरी यकम जुलाई 2016, इसी दिन रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो यकम जुलाई 2016 तक का मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस चाहिए। मुझे किस डेट तक का बैलेंस चाहिए? यकम जुलाई 2016 तक का बैलेंस चाहिए। ये बात बड़ी अहम है, अगर ये बात समझ में आई है तो फिर हम आराम से काम कर सकते हैं। सबको समझ आ गई? क्योंकि जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है मुझे तो उस दिन तक की चाहिए। अच्छा, अब इस सवाल में देख लें, किसी भी जगह पे एग्जामिनर ने हमें ये नहीं बताया कि आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी, नहीं बताया, लेकिन उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर बता दी है आपको। उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर बताई है 40.25। कितनी फिगर बताई है? 40.25। अब देखें, मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो गए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको कितने साल हो चुके हुए खरीदे। वो कैसे? सबसे पहले मेरे पास एक फिगर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, वो है 40.25। यही फिगर है, अभी मैंने आपके सामने ओपन भी की, ये फिगर के बाद एक साल की डेप्रिसिएशन की फिगर बनती कितनी है? वो बनती है 230। पूरी कॉस्ट की अमाउंट है, ये कॉस्ट है। इसमें से हमने डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ के साथ। यूजफुल लाइफ है 40 साल। मुझे बताइएगा एक साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बनती है? 23 डिवाइडेड बाय 4। एक साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन रही है 5.75। ये बात भी क्लियर हो गई? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब नंबर ऑफ इयर्स, 30 जून तक कितने साल हो चुके हुए हैं इस एसेट को खरीदे? ये 30 जून 2017 तक की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि करंट ईयर की भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है। देखिए, एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन 30 जून 2017 तक की है, इसका मतलब है 40.25 के अंदर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन शामिल है। 30 जून 2017 तक कितने साल गुजर चुके हैं इस एसेट को खरीदे? क्या करना है हमने? 40 डिवाइड 2.25 डिवाइड कर देना है 5.75 के साथ। हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ इयर्स हो गए इस एसेट को खरीदे हुए। शाबाश, 7 इयर्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक बात समझ में आई है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? हमें एग्जामिनर ने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर बताई है, वो है 40.25। एक साल की डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। हमें पता चल गया कि 30 जून 2017 तक 7 साल हो गए डेप्रिशिएट करते हुए। लेकिन मुझे तो डेप्रिसिएशन चाहिए यकम जुलाई 2016 तक। कितने सालों तक? एक साल इसमें से माइनस करवा दें, मुझे 6 साल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। ये 30 जून 2017 तक की है, लेकिन मुझे ओपनिंग ईयर तक चाहिए, यकम जुलाई 2016 तक की, 6 साल की चाहिए। तो क्या करूंगा? 230, इसको डिवाइड करूंगा 40 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। मुझे बता दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 साल की कितनी बन रही है? शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। अब आप लोगों ने पॉइंट पिक कर लिया, 34.5। माइनस करके भी बता दें, 230 में से 34.5 की फिगर लेस करें तो कितनी फिगर बनती है?
195.50। जी बच्चे बिल्कुल सही हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे, अब ये फिगर तो आ गई है। ये फिगर कौन सी है? ये कैरिंग अमाउंट है। और किस डेट पे? 1 जुलाई 2016 पे। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट है 238। जो डिफरेंस आ जाएगा वो होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का। वो कौन सा होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये जो डिफरेंस आ गया दोनों फिगर्स के दरमियान, वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चे? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। 42.50। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। ये आप लोगों की मदद से मैं कैलकुलेट कर पाया। ठीक हो गया जी बच्चे, सब लोगों को बात समझ में आई? हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट कर लिया है। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बना? 238। ये कैसे कैलकुलेट किया है? ये मैं नीचे कैलकुलेशन लिख भी देता हूं। 238 माइनस किया इसमें से 195.50। रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर है। ये बात क्लियर हो गई बच्चे? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले जी, अब यहां तक बात। अच्छा बच्चे, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, डेप्रीसिएशन की अमाउंट बनती कितनी है? 238 डिवाइड कर दें, रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना। टोटल जिंदगी थी 40 साल। 6 साल तो हो चुका हुआ है डेप्रीशिएट, ये देखेंगे 6 साल तक की डेप्रीसिएशन हो चुकी हुई है। बाकी जो रिमेनिंग लाइफ बच गई है वो 34 ईयर्स होगी। तो बताएं इसकी डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी बनती है? बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। 7। ये फिगर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन की फिगर लिख ली। अब रिमेनिंग बैलेंस वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं लिख लेता हूं 231। ये रिमेनिंग बैलेंस आ गया, ये कैरिंग अमाउंट आ गया। किस डेट पे? 30 जून 2017 पे। बात क्लियर हो गई जी? 30 जून 2017 पे ये फिगर बन गई। सबको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी इसमें अभी अभी रहती है, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं एडजस्ट होने वाली, लेकिन समझाते हुए तरतीब से समझा रहा हूं। अब जरा एक फिगर तो हमारे पास आ गई है 231 की। मशीन की भी फिगर लिख के ना जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली बात तो जरा मुकम्मल करते हैं ना। मशीन की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर है। मशीन की कॉस्ट है 168.60, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर है 48.60। ये जरा माइनस करवा के फिगर लिखते हैं 168.60। 168.60 माइनस 48.60। जी बच्चे, फिगर आ गई 120। ये दोनों फिगर्स को अब सम करके आप बता दीजिएगा। ये टोटल फिगर हमारी रिपोर्ट होगी। इन दोनों को सम करेंगे 1, 5 और 3, 351 की फिगर हम रिपोर्ट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जी ये फिगर लिखने लगा हूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 351, ये हमारी 351 की फिगर आ गई। कितनी फिगर आ गई? 351 की फिगर। इन दोनों का टोटल करना है अब आप लोगों ने। ये फिगर हो जाएगी हमारी 359। ये फिगर हो गई, और इन दोनों का सम करेंगे 359, और वो टोटल बाद में हम लोग कर लेते हैं। जी आप लोगों ने बता दिया तो लिख लेते हैं 462.50। जी बच्चे, अभी हमारी ये एडजस्टमेंट मुकम्मल नहीं है। अब जरा इसमें एक बात अच्छे से समझिएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप लोगों ने तवज्जो से बात को समझना है।
डेप्रीसिएशन जो रिवाइज्ड बन रही है वो कितनी डेप्रीसिएशन की अमाउंट बन रही है रिवाइज्ड, बताएं जरा जल्दी से जल्दी से। जो हमने कैलकुलेट भी किया ऊपर, ये देखिए मैं आपके सामने हिंट भी, शाबाश शाबाश बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, 7। अच्छा, आपने मुझे बताया जरा, हमने ऑलरेडी डेप्रीसिएशन चार्ज भी की हुई थी, क्यों की हुई थी, कैसे पता चला मुझे कि चार्ज की हुई थी? जून 30 2017 तक की डेप्रीसिएशन है, इसका मतलब करंट ईयर की डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी हुई थी। हमने चार्ज कितनी की हुई थी, जो पुरानी वाली चार्ज कितनी की हुई थी, शाबाश 5.75। डिफरेंस कितना आ गया, अब वो डिफरेंस की अमाउंट बता दें, डिफरेंस कितना आ गया, 1.25, 1.25। अब एग्जामिनर ने हमें कहा है कि ये जो 1.25 है इसको आपने कहां कहां किस किस तरह चार्ज करना है। ये थी वो इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन थी, वो ये इंफॉर्मेशन थी कि 50% चार्ज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, 30% एडमिन में, 20% सेलिंग में। ठीक हो गया जी, 50, 30 और 20, 50%, 30% एंड 20%। 1.25 का 50% कितनी फिगर बनती है, 0.625, बिल्कुल ठीक हो गया। 30% कितनी फिगर बनती है, ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करनी है, 0.375, ये हमने चार्ज करनी है सेलिंग एडमिन में, सॉरी एडमिन एक्सपेंस में। रिमेनिंग 0.25 ये हमने चार्ज करनी है सेलिंग को। हो गई थी बच्चे बात क्लियर? तो बच्चे अब हमारा एक नोट भी मुकम्मल हो गया, उसमें भी 0.625 यहां पे भी ऐड करके ये भी फिगर हम लोग लिख देते हैं, एक्सेस डेप्रीसिएशन की अमाउंट। जी बच्चे, टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज होती है, लेकिन टोटल डेप्रीसिएशन 7 होनी चाहिए थी ना, 7 पूरी चार्ज होनी चाहिए थी, उसका 50%। हम 5.75 ऑलरेडी चार्ज कर चुके हुए हैं, 5.75 ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। जो बाकी डिफरेंस की डेप्रीसिएशन, हमें तो सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट लेनी है। रेहान भाई बात क्लियर हुई? हमने 5.75 चार्ज नहीं कर दी हुई, जो हमने चार्ज कर दी हुई है इसका मतलब है वो तो एक्सपेंस आउट हो चुकी हुई है, जो बाकी एडिशनल है हमें तो उसकी एडजस्टमेंट अभी इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है ना? बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? 250.725, 250.725 ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है। ठीक है जी, तो जी बच्चे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखते हैं। जी रेहान साहब अभी भी बात क्लियर नहीं हुई तो सवाल पूछ ले मेरे से। 250.725 ये इसमें से माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। $194.675, ठीक हो गया जी, 194.675। अच्छा बच्चे, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैं यहीं पे फेस पे वर्किंग करने लगा हूं आप लोगों के सामने, तो ये फेस पे कर देते हैं। जी बताइएगा मुझे, ये क्वेश्चन में फिगर जो गिवन है सेल, इसकी फिगर कितनी आ रही है सेलिंग एक्सपेंस की? ये सेलिंग एक्सपेंस की फिगर आ रही है, हमारे सामने मौजूद है सेलिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन 19.80, 19.80 ये फिगर है जी बच्चे। प्लस 0.25 टोटल करके बता दीजिए।